बनती है बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल के साथ जोड़ने से बनती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंटेलिजेंस का क्या मतलब हो सकता है, ये जानने वाली चीज है इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे जरा डिसीजन इंटेलिजेंस के बारे में। हो दोस्तों यहाँ पर आप सोचते होंगे कि ये डिसीजन इंटेलिजेंस क्या है और दोस्तों ये क्यों यूज की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं और दोस्तों अलग अलग सवालों के ऊपर अलग अलग जवाब भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के आई होप के सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर और बात करेंगे डिसीजन इंटेलिजेंस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइंड टू माइंड। चलिए शुरू करते हैं। बात करता हूं आपसे डिसीजन की। दोस्तों डिसीजन तो हम लोग अपनी लाइफ में लेते रहते हैं और दोस्तों यहाँ पर कई मुश्किल होते हैं, कई आसान होते हैं, लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो डिसीजन होते हैं वो एट द एंड अपने डेस्टिनेशन तक चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर बात आ जाए ना किसी भी कंपनी के अंदर, यहाँ पर अगर बात आ जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टार्टअप्स के अंदर, दोस्तों यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हो या फिर मान लो जो पॉपुलर बिजनेस है उसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर डिसीजन तो हर एक कंपनी लेती है। अब दोस्तों डिसीजन का जो कंप्लीट फ्लो होता है वो डिफरेंट होता है हर कंपनी का। अब दोस्तों यहाँ पर मान लो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फिर दोस्तों कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी है जो कि एकदम प्रिसाइज तरीके से किस टाइम के ऊपर उसे डिसीजन लेने की जरूरत पड़ी, क्यों डिसीजन लेना पड़ा और दोस्तों क्यों डिसीजन लेने की जरूरत आन पड़ी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एकदम प्रिसाइजली और प्रॉपर्ली नहीं हो रही थी, तो इसलिए कंपनी ने जो है वो उसको इंप्रूव करने का और उसको जो है उस जगह को या फिर मान लो उस प्रोसेस को स्केल अप करने का डिसीजन लिया। और दोस्तों यहाँ पर वो डिसीजन जो है वो एक रिस्क की तरह लिया जाता है और दोस्तों यहाँ पर बाद में उसके अंदर जो है कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल गए उस कंपनी को। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास डिसीजन लेने के कई तरह के तरीके होते हैं और दोस्तों यहाँ पर उसी में से एक तरीका है यहाँ पर डिसीजन इंटेलिजेंस। अब दोस्तों डिसीजन इंटेलिजेंस बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कि यहाँ पर आने वाले टाइम में या फिर जो भी आपके पास यहाँ पर कंपनीज के अंदर, जो भी आपके पास यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो है देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में। और दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके पास यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपसे बात करता हूँ गूगल की, जिसमें आपसे बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की, दोस्तों यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन लिए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं, एक साइकिल होता है जिससे होते होते स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिसीजन कंप्लीट होता है। दोस्तों यहाँ पर मशीन लर्निंग के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो यहाँ पर डिसीजंस को लिए जाते हैं। दोस्तों पर फाइनलाइज करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर बैठे हो, दोस्तों यहाँ पर फाइनलाइज करने के बाद में उसको इंप्लीमेंट किया जाता है जो भी उसके रेलेवेंट फील्ड होती है उसके अंदर, ताकि उस फील्ड को और ज्यादा इंप्रूव किया जाए, उसकी फील्ड की जो कंप्लीट यहाँ पर रेवेन्यू है उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जाए और ज्यादा जो है वो बूस्टअप किया जाए ताकि कंपनी को जो है ओवरऑल काफी ज्यादा फायदा हो। अब दोस्तों यहाँ पर सारी कंपनीज फायदे के लिए चलती है और दोस्तों यहाँ पर हमारे पास डिसीजन लेने का एक कंप्लीट तरीका निकल के अगर आ जाए तो डेफिनेटली हमारे लिए वो डिसीजन काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा और दोस्तों यहाँ पर जो है वो गोल्ड कॉइन का काम करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास होता क्या है इस डिसीजन इंटेलिजेंस में। अब दोस्तों डिसीजन इंटेलिजेंस नाम से हमें मालूम चलता है कि डिसीजन लेने के लिए जो इंटेलिजेंस की हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको जोड़ के रखते हैं तो बोलते हैं डिसीजन इंटेलिजेंस। और दोस्तों इसी तरीके से जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसी तरीके से एक टर्म है जो कि है हमारे पास डिसीजन इंटेलिजेंस। अब दोस्तों डिसीजन लेने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर जो भी कंपनीज हैं वो प्रोसेस के थ्रू डिसीजंस को लेती है जिसमें आपके पास यहाँ पर अलग अलग मशीन्स को यूज करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ह्यूमन जो है वो काफी ज्यादा इंटरवेंशन जो उनकी होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा एरर्स को प्रोड्यूस करती है। लेकिन दोस्तों उन्हीं एरर्स से, उन्हीं जो आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं मशीन्स को। और दोस्तों मशीन्स के द्वारा हमें काफी हद तक एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे आपके पास मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनके द्वारा हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरीके से उसके थ्रू जो रिजल्ट्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं उसके बाद में हम जो है वो डिसीजन इंटेलिजेंस को काम में लेते हैं। और दोस्तों डिसीजन इंटेलिजेंस के थ्रू हम यहाँ पर बेटर डिसीजन और एकदम टू द पॉइंट प्रिसाइज डिसीजन ले सकते हैं उस रेलेवेंट फील्ड के द्वारा जो कि हमने यहाँ पर नई शुरू की है। फिर मान लो पहले से चल रही लेकिन काफी ज्यादा लॉस में थी, उसको इंप्रूव करने के लिए उसको किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाया जाए उसके लिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से बिजनेस इंटेलिजेंस की मैंने आपसे बात की थी तो बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर क्या है कि उसके अंदर आप जो है बिजनेस के बारे में, बिजनेस को स्केल अप करने के बारे में, सेल्स को बूस्टअप करने के बारे में, रेवेन्यू को बूस्टअप करने के बारे में, ये सब चीजों के बारे में जो है बात कर दो। दोस्तों यहाँ पर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, किसी भी कंपनी के पिलर्स हैं
जो कि उसको खड़ा रखते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से जो डिसीजन इंटेलिजेंस है उसके अंदर डिसीजन जो है वो आपको यहाँ पर उठा सकता है, डिसीजन जो है वो आपको यहाँ पर गिरा सकता है। और दोस्तों इसी तरीके से हम यहाँ पर डिसीजन के लिए भी इंटेलिजेंस का काम में लेते हैं और डिसीजन लिया जाता है मशीन के द्वारा, और मशीन जो है वो यहाँ पर बाद में बताएगी कि कितने ज्यादा प्रिसाइज तरीके से उसने डिसीजन लिया। दोस्तों बाद में फिर वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो फाइनलाइज करेंगे उस कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि काम चल रहा है, और यहाँ पर उन्हीं के द्वारा जो है वो बाद में उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे उस रेलेवेंट फील्ड पे जिस पे वो करना चाहते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट काफी कमाल का है इस चीज का, और दोस्तों समझने वाले बंदे के लिए ये चीज काफी ज्यादा आसान होगी और वो इसी तरीके से इस चीज को समझ जाएगा कि डिसीजन लेना किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इवन अगर आपके पास स्टार्टअप भी है तो उसके अंदर भी जो है डिसीजन लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल डिसीजन की क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी भी कंपनी की किसी भी रेलेवेंट फील्ड में, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं उन लोगों के जो कि यहाँ पर कंपनी में काम करते हैं। अब दोस्तों ओवरऑल आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो तो काफी ज्यादा कमाल का है। दोस्तों यहाँ पर इससे भी कमाल की बात यह है कि जब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ये क्या क्या रिस्पॉन्स देगा, किस तरीके से इसका इंपैक्ट होगा, और दोस्तों किसी किसी फील्ड के अंदर इसको जो है वो इंप्लीमेंट करके देखा जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि ओवरऑल इसका क्या रिजल्ट है, और दोस्तों किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके गई, और हम उसको कंपेयर करेंगे कि प्रीवियसली हमारे पास क्या रिजल्ट था और आगे आने वाले में क्या रिजल्ट है। तो यही थी हमारे पास सारी कंप्लीट कहानी इसी डिसीजन इंटेलिजेंस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बेसिकली एक तरह का ओवरव्यू था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो के अंदर आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि एग्जैक्टली डिसीजन इंटेलिजेंस क्या होता है, और दोस्तों यहाँ पर डिसीजन इंटेलिजेंस का क्या महत्व है किसी भी बिजनेस के लिए, और दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन सही टाइम के ऊपर लेना। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी डिसीजन इंटेलिजेंस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना से वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।